साथियों नमस्कार। मैं एसपी सत्या से बात कर रहा हूँ फूले मूवी का। फूले मूवी आई है आंख की पट्टी लोगों को खोलने, जागरूक करने, सही इतिहास को बताने। पता चला कि मेहनत कोई और कर रहा है और श्रेय कोई और ले रहा है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ सरस्वती जी की, कि एक सरस्वती जी जिसको ब्राह्मणों ने आपके सामने परोस दिया कि ये शिक्षा की देवी है, जबकि असलियत में बहुजनों की शिक्षा की देवी यदि कोई है तो सावित्रीबाई फुले और महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुले हैं। माली समाज से हैं। उन्होंने बीड़ा उठा लिया था कि मैं समाज में सत्य शोधक समाज की स्थापना करके समाज को एक नई दिशा दूंगा, और उन्होंने दिया भी। उस समय जानते हैं कितनी कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां, जिसे सती प्रथा, स्तन टैक्स कर और गले में हाड़ी कमर में झाड़ू, ये सब शूद्रों को बांधा गया था। शूद्र कौन? शूद्र एक जात विशेष के लोग नहीं थे, 6743 जातियों में बने और बटे हुए शूद्र थे। जबकि 560 रियासतों में से 5-6 ब्राह्मण राजा थे और उन्होंने अपने यहाँ ये प्रथा लागू की थी। पूरे देश में ये प्रथाएं नहीं थी। इतिहास आप उठा के पढ़ लीजिए, सारे भारत के ब्राह्मण इसके लिए दोषी नहीं ठहराए जा सकते। जो पेशवाई ब्राह्मण थे, जिसको आज चितपावन ब्राह्मण बोला जाता है, उनके यहाँ ही ये प्रथा लागू थी। बाकी पूरे देश के ब्राह्मण को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ब्राह्मणों ने समाज को दिया भी है कुछ, लेकिन गलत का सपोर्ट करना, अगर आप ब्राह्मण हैं और गलत का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आप ठाकुर हैं, गलत का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप गलत हैं। पूरा बहुजन समाज आज भी आपको, लोगों को सम्मानित नज़र से देखता है। ये फूली मूवी आपको सही इतिहास बता देगी कि सरस्वती जी नहीं, आपकी शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुले हैं। बाकी आप फुले मूवी जरूर देखने जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छी है, ऐतिहासिक है। इससे आपको सीख मिलेगी। लड्डू चढ़ाना है तो आप बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चढ़ाइए, क्योंकि वो संविधान में लिखित अधिकार दिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले के अपना गुरु मानते थे, इसलिए उनके सपनों को संविधान में उतारा और सामाजिक न्याय की बात की, और उन्होंने लिखित अधिकार दिए, सभी को दिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं दिए। ब्राह्मण को दिए, क्षत्रिय को दिए, वैश्य को दिए, शूद्र को दिए। शूद्र मतलब 6743 जातियां। ब्राह्मणों ने 4 बाण बनाया और उसमें भेदभाव किया, लेकिन बाबा साहब ने 4 वो भी जात बनाए, जिसको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एससी, एसटी बोला जाता है। क्योंकि उनको अधिकार देना था। जातियां नहीं बनाते, लेकिन ये जात प्रथा समाप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसके फॉलोअर बहुत हैं। जात पे घमंड करना और जात पे अपने को श्रेष्ठ कहना, दूसरे को अछूत और नीच कह के उसे परेशान करना, बेइज्जत करना, इस देश की शान बन चुकी है। इसलिए बाबा साहब जानते थे कि ये खत्म नहीं किया जा सकता मेरे जीते जी, और पता नहीं कोई खत्म करने वाला आएगा कि नहीं। सबसे ज्यादा साधु संत महात्मा आपको भारत में पाए जाते हैं सामाजिक परिवर्तन करने के लिए। लेकिन क्या सामाजिक परिवर्तन हो पाया? जातियां समाप्त हो पाई? सभी को शिक्षा, सभी को सम्मान,
क्या अभी तक मिल पाया, ये प्रश्न करती है फूले मूवी। फूले मूवी को जरूर जाइए। मैंने कहा था कि यदि आपको फूल माला और लड्डू चढ़ाना है तो बाबा साहब को जाकर के चढ़ाइए, क्योंकि बाबा साहब ने सभी महापुरुषों को, जो लोग आपके हक अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा को लेकर के चिंतित थे, उनको वो संविधान में उतार दिया। यदि संविधान आपका बचा है तो आप बचेंगे, वरना जानते हैं चितपावन ब्राह्मण, जो यहाँ के ब्राह्मणों को भी आरएसएस में मेन कुर्सी पे नहीं रखते, वो चितपावन ब्राह्मण की विचारधारा फैलेगी तो आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए संविधान बचाइए, बाबा साहेब को नमन करिए, फूले मूवी जरूर देखने जाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम।